अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी जो कि है कड़ी पकौड़ा। जी तो कड़ी पकौड़े के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो ये है लस्सी, और ये मसाले हैं। ये है लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, ज़ीरा, नमक, ये 7 से 8 लौंग और एक बड़ी मोटी इलायची, और ये है हल्दी हस्बे ज़रूरत, और ये टमाटर, प्याज, और ये है मेरे पास बेसन जो कि मैंने 4 से 5 अदद जो खाने के चम्मच होते हैं वो डाले हैं, और ये आलू जो मैंने पकोड़े बनाने के लिए काट के रखे थे। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग तो वो मसाले को फ्राई करके उसको बनाते हैं, लेकिन मैं ये है कि ये जो लस्सी है इसमें ये सारे मसाले ऐड करूँगी और इसकी अच्छी सी इसको मैं बॉईल करूँगी, और उसके बाद फिर मैं मसाले का इस पर तड़का लगाऊंगी। तो चले मैं अभी ये सारे मसाले इसमें ऐड करती हूँ। तो दोस्तों, मसाले ऐड करने से पहले मैं ये जो बेसन रखा था ये मैं इस लस्सी में डालूँगी। तो इसको ये देखिए नाज़रीन, जी तो मैंने यहाँ पे बेसन लस्सी में मिक्स कर दिया, और अब ये सारे मसाले डालकर मैं इसको बॉईल करूँगी। जी तो ये देखें, मैंने ये बेसन इसमें डाला है। अब इस लस्सी में इसको सही से मिक्स करूँगी कि इसकी कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो चलें इस बेसन को लस्सी में मिक्स करते हैं। जी तो मैं अभी इन मसालों को मिक्स करके अब इसको बॉईल करने लगी हूँ। जी तो ये मैंने फ्लेम हाई पे इस चूल्हे पे रखा है, और अभी इस पे मैं साथ में चमचा हिलाऊंगी तब तक जब तक इसमें बॉईल नहीं आता। तो इसके बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। जी तो दोस्तों, यहाँ पे देखें इसको बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके नीचे हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो फ्लेम था वो मीडियम किया है। अब ये थोड़ी देर इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट तक जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ताकि इसके अंदर कच्चापन ना रहे। जी तो दोस्तों, जितनी देर में मैंने उसको लो फ्लेम पे रखा है, यानी बहुत ही हल्की आंच पे उसको मैंने पकने के लिए छोड़ा है, तो इतनी देर में मैं तब तक जो है वो पकोड़ों का मसाला रेडी करती हूँ। इसके लिए ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, और इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी जो कि मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जी तो पकोड़ों के लिए मुझे ये कुछ मसाले ज़रूरत थे। हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और ये हल्दी। तो अभी मैं इन सबको इस बेसन में सारी चीज़ों को ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं बेसन का अमेज़ा बनाती हूँ। जी तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों का अमेज़ा बना लिया है, और बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अभी इसमें प्याज, और मैं इसके साथ शामिल करूँगी आलू, और इसके बाद मैं इसके पकोड़े फ्राई करूँगी। जी तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको मिक्स किया है, और साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको लो फ्लेम में नीम गरम सा कर लिया। जी तो ये देखें, मेरी बहुत ही हल्की आंच में कड़ी को बॉईल आ रहा है, और इसी के साथ मैंने ये जो ऑयल रखा था अभी इसके हम तेज़ गरम होने का इंतज़ार करेंगे, और इसके बाद इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। जी तो मैंने यहाँ पे आलू और प्याज इसमें शामिल किया। अब इसको इसमें मिक्स करूँगी, और इधर मैंने कुछ थोड़ा सा प्याज बचा के रखा है जो कि मैं अभी कड़ी का तड़का तैयार करूँगी, और ये टमाटर भी मैं उसी में शामिल करूँगी। तो चलें मैं पहले अभी पकोड़े बनाती हूँ, और इतनी देर में तब तक हमारी जो है वो कड़ी भी सही तरीके से पक जाएगी। इसके बाद कड़ी पे तड़का लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये बॉईल हो गया है, और ये अच्छे तरीके से थिक भी हो गया। और अब इसके नीचे से मैं फ्लेम ऑफ करूँगी, और इसी के साथ मैं अभी पकोड़े फ्राई करूँगी। यहाँ पे मेरे पास जो था वो ऑयल तेज़ गरम हो गया था, और उसमें मैंने ये पकोड़े डाले हैं। अभी इनको मैं फ्राई करके तेल से निकाल लूँगी। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, और ये जो मेरे पास ऑयल बच गया है अभी इसमें मैं तड़के का मसाला तैयार करूँगी। जी तो ये जो पकोड़े मुझे कड़ी के लिए ज़रूरत थे वो मैंने अलग प्लेट में डाले हैं। अब ये सारे मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करूँगी, और इसके ऊपर इसको हम कड़ी को तड़का लगाएंगे। तो जी चलें अभी हम इसका तड़का रेडी करते हैं। जी तो अभी ये मेरे पास जो तेल था ये अभी गर्म है, क्योंकि मैंने अभी इसमें पकोड़े फ्राई किए थे, और ये मैं प्याज डाल के इसमें ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे देखें, जो मेरा प्याज था वो ब्राउन होने के करीब आ गया है। तो इसमें हम अभी टमाटर ऐड करेंगे,
اور اس میں باقی میں مسالے کچھ بھی نہیں ڈالوں گی، کیونکہ میں نے جو مسالے تھے وہ اس میں ڈالے ہیں۔ صرف اس تڑکے کو کلر دینے کے لیے ایک آدھی جو ہوتی ہے وہ چائے کا چمچ آدھا جو ہے وہ میں ڈالوں گی ہلدی کا، اور آدھا ڈالوں گی میں لال مرچ کا۔ تو چلیں ابھی اس میں شامل کرتی ہوں ٹماٹر۔ یہ آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے ہلدی، اور اس میں ایڈ کروں گی آدھا چائے کا چمچ لال مرچ۔ جی تو یہ میرا مسالہ بالکل ریڈی ہے، ابھی ہم اس کڑی کو تڑکا لگائیں گے۔ جی تو یہاں پہ میں ابھی اس میں تڑکا ڈالوں گی جو میں نے مسالہ ریڈی کیا تھا۔ جی تو میں نے یہاں پہ وہ سارا تڑکا اس میں ڈالا ہے، اور اب اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی۔ تو یہاں پہ میرا کڑی پکوڑا تیار ہے۔ جی تو میرے دوستو یہ میرا کڑی پکوڑا تیار ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو جی یہ ہے میرا کڑی پکوڑا کی ریسیپی، جو بہت ہی نہایت اور آسان اور دیسی انداز میں نے بنایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔